प्यारे बच्चों, ये कहानी आपके सेकंड चैप्टर की है, क्लास 9th की, द एडवेंचर ऑफ टोटो। यह मनोरंजक और हंसी से भरी हुई ये कहानी है, जिसमें लेखक अपने दादाजी द्वारा खरीदे गए पालतू बंदर, जिसका नाम टोटो है, की शरारतों का और उसकी रोमांचक घटनाओं का वर्णन कर रहा है। कहानी के माध्यम से लेखक ने जानवरों के स्वाभाविक चंचलता और उन्हें पालने की जिम्मेदारी के बारे में बताया है, प्रस्तुत किया है। तो पहले तो है टोटो का घर आना। लेखक के दो दादाजी थे, उनको जानवरों से बहुत प्रेम था। उनके घर में पहले से ही बहुत सारे पालतू जानवर थे। एक दिन उन्होंने एक तांगे वाले से छोटा सा लाल रंग का बंदर खरीदा, जिसका नाम टोटो रखा। टोटो दिखने में बहुत सुंदर था, लेकिन स्वभाव से बेहद शरारती और चंचल था। उसकी चमकती आंखों और तेज दांत शरारती प्रकृति को दिखाते थे। बंदर के दादाजी ने उसे पहले एक छोटे से कमरे में रखा, पर टोटो ने वहाँ रखी चीज़ों को फाड़ना और तोड़ना शुरू कर दिया, इसलिए उसे एक मजबूत लोहे के पिंजरे में रखना पड़ा। फिर आती है घटना सहारनपुर की यात्रा। तो एक बार दादाजी को सहारनपुर जाना था। वे टोटो को चुपके से अपने साथ ले गए और उसे एक बैग में छुपा दिया, लेकिन यात्रा के समय दौरान टोटो बैग के अंदर से उछल कूद करने लगा और शोर करने लगा। टिकट चेकर को शौक हुआ तो उसने बैग खोलने को कहा। टोटो को देखकर उसने कहा कि यह कुत्ता नहीं बल्कि बंदर है, इसलिए दादाजी को उसके लिए अलग से किराया देना पड़ेगा। ये देखो टीटी कह रहा है। यह कहानी का बहुत ही हंसी मजाक वाला भाग था। अब टोटो का नहाने की आदत कैसी थी? टोटो की सबसे मज़ेदार आदत थी कि उसे गर्म पानी से नहाना बहुत पसंद था। वह इंसानों की तरह पहले पानी का तापमान चेक करता था, टेम्परेचर चेक करता था, फिर धीरे धीरे टब में बैठता था और साबुन से शरीर रगड़ता था। लेकिन अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाता था तो वह तुरंत बाहर कूद जाता था। उसकी यह आदत बहुत ही हंसी दिलाती थी, बहुत ही मनोरंजक थी। अब आता है उसकी रसोई में जो शरारतें करता था वो। तो एक दिन टोटो ने रसोई में रखी पुलाव की थाली उठा ली और पेड़ पर चढ़ गया। वहाँ बैठ कर उसने सारा पुलाव खा लिया और गुस्से में थाली भी नीचे तोड़कर फेंक दी। उसकी लगातार शरारतों से अब घर वाले सभी लोग परेशान होने लग गए थे। अब वो सभी चाहते थे टोटो को वापस बेचना। तो टोटो की शरारतें दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी। वह चीज़ तोड़ता, फाड़ता, कपड़े फाड़ता और घर का नुकसान करता था। आखिरकार दादाजी ने समझ लिया कि अब उसे रखना या संभालना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो उन्होंने टोटो को उसी तांगे वाले को वापस बेच दिया जिससे उन्होंने खरीदा था। तो हमें यह मालूम पड़ता है कि जानवर जो होते हैं, जानवर स्वभाव से बड़े चंचल होते हैं, इसलिए उन्हें पालना एक जिम्मेदारी का काम है। और अधिक शरारत करना परेशानी का कारण बन जाता है, लोगों के दूसरों का परेशानी का कारण बन जाता है। तो यह कहानी हमें संवेदनशीलता साथ ही साथ जिम्मेदारी के बारे में भी बताती है। रुक्सन बॉन्ड जो हैं वो बहुत महान लेखक रहे हैं। तो यह कहानी बहुत छोटे में हमें कितना कुछ बात बता देती है। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? जो अपना टारगेट था वो टारगेट हमने कर दिया, मतलब कि 10 मिनट की जगह हमने 3 मिनट में ही ये चैप्टर ख़त्म कर दिया। तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। लेकिन उससे ये सब करें चाहे मत करें, इस कहानी को सुनें और पेपर अच्छी तरह से ज़रूर दें।